गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, नोटिस कैसे लिखे जाएं एक आसान वे में। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ में हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि एडवर्टाइजमेंट को इजीली एक आसान तरीके से कैसे लिखा जाए। तो आज हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट्स पे। क्लास 12 से रिलेटेड है, 11th में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। ये जरूरी नहीं कि आरबीएसई बोर्ड के लिए ही हैं, ये सीबीएसई बोर्ड में भी चलते हैं, बाकी के बोर्ड्स में भी ये चलते ही हैं। तो चलते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ, और हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट। बच्चों, आपने देखा होगा कि अखबार में बहुत सारे क्लासिफाइड पेपर अलग से होता है, विज्ञापन वाला, और उस विज्ञापन वाले पेपर में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट अलग अलग कैटेगरी के मिलते हैं। कोई अपना घर बेचना चाहता है, कहीं किसी स्कूल में किसी पोस्ट के लिए जगह खाली है तो उसके लिए रिक्रूटमेंट डाला रखा है, या फिर कहें कि कहीं किसी शादी के लिए कोई दुल्हन ढूंढ रहा है, कोई दूल्हा ढूंढ रहा है, तो अलग अलग टाइप के उसमें कोई कुछ बेच रहा है। जो हमारा क्लासिफाइड न्यूज़पेपर होता है ना, विज्ञापन वाला, उसमें अलग अलग टाइप के एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं। हम ये जो एडवर्टाइजमेंट लिखने वाले हैं तो इसमें कई कैटेगरीज आती हैं, एक एक करके हम उन पर बात करेंगे, उनके बारे में धीरे धीरे देखेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट एक विज्ञापन होता है किसी प्रोडक्ट को या अपनी किसी वस्तु को या किसी भी चीज़ को आप सामने वाले को, या कहें कि सबके सामने उस चीज़ को आप अच्छा दिखाना चाहते हैं, उसकी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए विज्ञापन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि विज्ञापनों में कुछ भी नहीं है, ये सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है आपके लिए। नोटिस राइटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, इसके बाद रिप्लाईज दे रखे हैं। पोस्टर डिजाइनिंग जी तो जो थी वो इस बार हटा दी है, आपके लिए नहीं रखी है, तो पोस्टर डिजाइनिंग अभी आपके लिए नहीं है। तो कुछ ये जो टॉपिक तीन है ना, एक कैटेगरी के अंदर डाल रखे हैं, तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हिम्मत रखें, हौसला रखें, आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कर पाएंगे और बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस मेहनत करते रहिएगा। तो वीडियो पर जाने से पहले आप एक बार इस पर लाइक ज़रूर कर दें, अपनी उंगली अभी रख दें, और उसके बाद में इसको सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन पर दबा दें, जिससे पता चलता रहे कि कौन सा वीडियो सर डाल रहे हैं। तो चलिए देखिए, एडवर्टाइजमेंट जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो कई टाइप के होते हैं, मैंने कुछ टाइप्स जो हैं जो मुख्य मुख्य है वो मैंने यहाँ पर रख ली हैं। एक होता है मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल को हिंदी में कहते हैं वैवाहिक, जिसमें आप किसी के लिए दुल्हन ढूंढते हैं, दूल्हा ढूंढते हैं, तो वो मैट्रिमोनियल कहलाता है। कुछ होते हैं प्रॉपर्टी फॉर सेल। कई बार हम अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, कोई घर बेचना चाहता है, कोई प्लॉट बेचना चाहता है, कोई फ्लैट बेचना चाहता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो प्रॉपर्टी फॉर सेल होता है, वो भी हम प्रॉपर्टी को सेल करते हैं। अपॉइंटमेंट्स के अंदर क्या होता है, अपॉइंटमेंट्स के अंदर आप जैसे किसी भी चीज़ का अपॉइंटमेंट है उससे रिलेटेड है। एजुकेशनल में शिक्षा से रिलेटेड, आपकी कोई भी पोस्ट खाली है वहाँ पे। और लॉस्ट एंड फाउंड में जैसे आपकी कोई चीज़ मिस हो गई है, खो गई है, आपको कोई चीज़ मिली है तो आप उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और चेंज ऑफ नेम, कई बार आपने अखबार में देखा होगा कि मैं ऐसे ऐसे करके, सन ऑफ ऐसे ऐसे करके, और अपना नाम इससे इससे चेंज करना चाहता हूं, तो वो चेंज ऑफ नेम होता है, नाम परिवर्तन जिसको कहते हैं। तो कई कैटेगरीज हैं। हम अभी इसमें स्टार्टिंग में आज मैट्रिमोनियल पहले देखते हैं, फिर प्रॉपर्टी फॉर सेल देखते हैं, तो एक एक करके इनको हम जानकारी लेते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर, जो है मैट्रिमोनियल वैवाहिक। तो देखिए वैवाहिक क्या होता है, ये आप देख पा रहे हो सामने पेज पे। तो यहाँ पे दो शब्द लिखे हुए, ब्राइड और ग्रूम अलग अलग लिखा हुआ है, दोनों को मिला के ब्राइड ग्रूम कहते हैं, दूल्हा दुल्हन। ब्राइड का मतलब आपको इसमें दिख रही है सुंदर सी दुल्हन, ये ब्राइड का मतलब दुल्हन होता है। ग्रूम का मतलब दूल्हा जो मुस्कुराता हुआ इसमें नजर आ रहा है, देखिए किस तरह से चल रहा, मुस्कुरा रहा है। तो ब्राइड और ग्रूम, ब्राइड के लिए जब हम लिखते हैं, ग्रूम के लिए जब हम लिखते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है, किस किस चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या हमें डिटेल्स उसमें देनी पड़ेंगी, ये एक छोटा सा पॉइंट है। अभी तो मैं आपको क्रम से लेके चल रहा हूँ, आगे चल के जब हम लिखेंगे ना तो उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से कुछ दो चार बातें हैं जो उसमें रख देंगे और हमारा एक एडवर्टाइजमेंट तैयार हो जाएगा। तो चलिए, ब्राइड का मतलब मैंने अभी आपको बताया दुल्हन, और ग्रूम का मतलब बताया मैंने दूल्हा, दोनों को मिला के ब्राइड ग्रूम कहते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं आगे एक एडवर्टाइजमेंट, आ जाते हैं। तो देखिए, डिटेल्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम,
क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए हमें कौन सी जाति से है लड़की या लड़का, तो कास्ट उसमें दिखाते हैं, एज बच्चे की कितनी है, लड़की या लड़के की कितनी उम्र है, हाइट क्या है। आज बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम ये एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो इसमें हाइट को हम मीटर्स में या फीट में नहीं दिखाते हैं, हम इसको इंचेस के हिसाब से लेके चलते हैं, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा अभी आगे। कलर, कलर कैसा है, फेयर है, गोरा है, कैसी नाक है, कैसे होठ हैं। हाँ भाई आप सब देखते हो ना, दूल्हा दुल्हन जब हम देखते हैं तो सब चेक करके आते हैं कि सामने वाला कैसा दिख रहा है। क्वालिफिकेशन के अंदर पढ़ी लिखी है या नहीं है, कैसी है, क्या व्यवस्था है, सारी हम उसमें ढूंढते हैं, कितनी पढ़ी लिखी है, जॉब, क्या कोई जॉब करती है या घरेलू है। इसके अलावा उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसके घर वाले कैसे हैं, फैमिली कितना अच्छी है, बुरी है, नाम है या नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो ऑल दीज डिटेल्स आर नेसेसरी व्हेन वी आर राइटिंग एन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, फॉर अ ब्राइड ग्रूम। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लेट बी सी द अनदर पेज। ये क्वेश्चन है, इसके जरिए हम आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर मोहन गुप्ता इज लुकिंग फॉर अ ब्राइड फॉर हिज सन। देखिए मिस्टर मोहन गुप्ता जो है, लुकिंग फॉर का मतलब तलाश करना, सर्च करना, एक ब्राइड के लिए सर्च कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं दुल्हन के लिए, फॉर हिज सन, उसके बेटे के लिए। इसमें नाम वाम नहीं दे रखा, बेटे का कोई जरूरत नहीं है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। एक लोकल न्यूज़पेपर के मैट्रिमोनियल वाले कॉलम में, वैवाहिक वाले कॉलम में आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है, उसको पब्लिश वहाँ पे करवाना है। इसमें बाकी की डिटेल बच्चों देखो कुछ नहीं दे रखी रहती है, और ज़्यादातर आपको डिटेल मिलेंगी भी नहीं। आपको इमेजिन करके अपने हिसाब से डिटेल्स क्रिएट करनी है, ठीक है। चलिए तो आपको बनाना है पहले एक बॉक्स। जैसे ये काला काला एरिया जो दिख रहा है, मान लीजिए ये मेरा एक बॉक्स है। उस बॉक्स में एक ऊपर से छोटा सा बॉक्स और बनाना है, जिसमें आपको उसका टाइटल डालना है। हमने लिख दिया ब्राइड वांटेड, दुल्हन की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, तो देखिए एलियंस इनवाइटेड फॉर अ स्मार्ट हैंडसम 24th ऑब्लिक या बाई 5.6। ये क्या है, तो देखिए एलियंस इनवाइटेड फॉर ए स्मार्ट, एलियंस का मतलब यहाँ पे एक सूटेबल मैच। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, सूटेबल मैच इज इनवाइटेड फॉर ए स्मार्ट हैंडसम, या एलियंस इनवाइटेड फॉर ए स्मार्ट। तो ये तो बच्चों आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा। तो स्मार्ट है, हैंडसम है, और 24 उसकी उम्र है। तो हम पहले 24 लिखते हैं, 24 के बाद ऐसे डंडा लगा के इसको ऑब्लिक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 5/6 5.6 जो दे रखा है ना, ये उसकी हाइट है, 5 फीट और 6 इंच। ऐसे आपको इसको यूज करना है। 5.6 इसका मतलब ये हुआ कि 5 फीट और 6 इंच उसकी हाइट है। तो 24 ऑब्लिक 5.6 ये उसकी हाइट हो गई और एज हो गई। गुप्ता बॉय, आपको यहीं पर जोड़ देना है कि गुप्ता बॉय है, शर्मा बॉय है, सिंह बॉय है, जो भी है, जैन बॉय है। तो मैंने साथ ही साथ उसमें गुप्ता बॉय जोड़ दिया, कॉमा लगाते जाओ, उसकी लिखते जाओ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप चाहें तो इसमें गवर्नमेंट लेक्चरर लिख सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर लिख सकते हैं, या फिर इसके अलावा प्राइवेट वर्क करता है वो भी लिख सकते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहाँ पर है, तो मैंने लिख दिया इन ए गवर्नमेंट स्कूल। आप चाहें तो स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद मैंने फुल स्टॉप लगा के आगे लिख दिया लुकिंग फॉर रियली ब्यूटीफुल, यानी ये लड़के की डिटेल थी, ठीक है। अब हम लड़की की डिटेल देख रहे हैं। तो लुकिंग फॉर अ रियली ब्यूटीफुल स्लिम, ब्यूटीफुल सुंदर, पतली एंड वेल एजुकेटेड, और अच्छी पढ़ी लिखी गर्ल फ्रॉम अ वेल नोन फैमिली, एक अच्छे परिवार से, फ्रॉम ए वेल नोन फैमिली, उसकी हमें एक जरूरत है। अच्छा, इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों कि आप इसमें क्या क्या लिखना चाहते हैं। आप इसके बारे में, उसके फादर के बारे में लिख दो कि फादर रिटायर्ड प्रिंसिपल है, फादर रिटायर्ड कोई भी सर्विस से रिटायर्ड है, या कहें कि आप इसमें सर हम गवर्नमेंट नहीं लिखें तो आप अपना प्राइवेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए नीचे जो पीले मैंने कर रखे हैं उस पूरा का पूरा एड्रेस दे रखा है। आपको नीचे लास्ट में सिर्फ एड्रेस ही लिखना है। तो राइट विद कंप्लीट बायोडाटा एंड रीसेंट फोटोग्राफ टू मोहन गुप्ता 55C स्कीम जयपुर, ये एड्रेस है। आप एड्रेस कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऊपर उसमें एड्रेस नहीं दे रखा था। आप अपने तरफ से अपना एड्रेस लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। तो देखो बच्चों इसमें कुछ नहीं है, ऊपर मैंने 2-4 बातें उसके बारे में, दूल्हा के बारे में लिख दी, और नीचे फिर मैंने ब्राइड के बारे में, दुल्हन के बारे में 2 बातें लिख दी। सेम बातें यूज हो रही हैं, फिर से पढ़ लीजिए एक बार। ब्राइड वांटेड हमने टॉपिक डाल दिया, एलियंस इन्वाइटेड फॉर ए स्मार्ट हैंडसम 24/5.6 उसकी एज और हाइट है,
ठीक है। गुप्ता बॉय हमें साथ ही जोड़ देना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इन ए गवर्नमेंट स्कूल। अब लुकिंग फॉर अ रियली ब्यूटीफुल स्लिम एंड वेल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम ए वेल नोन फैमिली, फ्रॉम ए स्टेटस फैमिली भी हो सकता है। यहाँ पे हम चाहें तो कास्ट नो बार लिख सकते हैं, CAST, कास्ट यानी जाति कोई भी चलेगी, कास्ट नो बार भी हो सकता है। हम इसमें चाहें तो सैलरी भी दिखा सकते हैं कि सैलरी कितनी अर्न करता है, तो सैलरी डाल के आप लिख दें, मंथली लिख दें या फिर पूरे एनुअल लिख दें, साल की लिख दें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो डिटेल्स हमारे पास बहुत हैं, लेकिन आपको ज़्यादा डिटेल्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट लिखना है जो कि जिसपे हमें अच्छे नंबर मिल जाए, बस वही बहुत है हमारे लिए। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। योर फादर इज इन अ सर्च ऑफ अ ब्राइड फॉर योर ब्रदर। इससे पहले हमने अभी यहाँ पे ब्राइड देखनी है, हमको ब्राइड चाहिए। आपके फादर जो हैं वो इन सर्च ऑफ ए ब्राइड फॉर योर ब्रदर, आपके भाई के लिए ब्राइड की जरूरत है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। वही वाली बात है, एक लोकल न्यूज़पेपर के मैट्रिमोनियल कॉलम के लिए हमें ये एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो हमारा अब हेडिंग क्या होगी, वही ब्राइड वांटेड। आपको एक बॉक्स बनाना है, ऊपर हेडिंग डाल देनी है, उसमें एक छोटा डब्बा बना के पूरा कंप्लीट, उसमें ब्राइड वांटेड। और वही इसी तरह स्टार्ट किया हमने। एलियंस इन्वाइटेड फॉर अ हैंडसम 26/5.8। अब देखिए ये वही वापस एज और उसकी हाइट का मैटर है। तो एलियंस इन्वाइटेड फॉर अ हैंडसम 26/5.8। शर्मा वो है, तो आपको मैंने कहा था ना यहीं साथ में जोड़ देना कि शर्मा है या कोई और है, जाति का हम साथ में जोड़ देते हैं। बॉय वेल सेटल्ड बिजनेस। अब देखिए हमने यहाँ पे सरकारी नहीं दिखाया है, अब यहाँ पे हमने लिख दिया कि वेल सेटल्ड बिजनेस है। लुकिंग फॉर किसके लिए तलाश कर रहे हैं, एक ब्यूटीफुल टॉल लंबी सुंदर स्लिम पतली एंड वेल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम ए स्टेटस फैमिली। तो एक स्टेटस फैमिली से, एक अच्छे परिवार से। कास्ट नो बार लिख दिया मैंने यहाँ, कास्ट कोई भी हो, जाति कोई भी चलेगी, कोई बात नहीं है। तो राइट विद कंप्लीट बायोडाटा एंड रिसेंट फोटोग्राफ टू रामानंद शर्मा 21 बजाज नगर जयपुर। ये हमारा नीचे एड्रेस है, नीचे एड्रेस लिखा है, ऊपर 1-2 लाइन उसके लिए और नीचे 1-2 लाइन हमारी ब्राइड और ग्रूम दोनों के लिए लिख रहे हैं भाई। इसमें कोई परेशानी नहीं है, बहुत ईजी सा मैटर है। आपको 2-4 शब्द आ जाने चाहिए और उनके क्रम से रखते जाओ, कॉमा लगा लगा के नीचे एड्रेस डाल दो, आपका क्या हो गया, तैयार हो गया एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। ये तो था हमारा मैट्रिमोनियल कॉलम वाला कि मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट हम कैसे लिख पाएंगे। अगर इसमें फिर भी आपको दिक्कत आती है ना, तो एक कमेंट छोड़ दें कि सर हमें इसमें दिक्कत आ रही है और थोड़ा समझा दें, तो मैं एक वीडियो और बना डालूंगा, ठीक है। लेकिन बच्चों को लगता है कि ऐसा मेरे पास कमेंट नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि बच्चे समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट अपने स्लाइड पे चलते हैं। प्रॉपर्टी फॉर सेल। हम कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, जैसे ये घर है, मान लीजिए हम इस घर को बेचना चाहते हैं। तो घर को बेचने के लिए हम अपनी चीज़ को सामने वाले को कुछ अच्छा दिखाएंगे ना, कि घर में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे देख लीजिए कि घर आपका पुराना है, ऊपर पॉइंट दिख पा रहा होगा आपको, न्यूली बिल्ट है या ओल्ड हाउस है। ओल्ड हाउस है तो ओल्ड लिख दें और नया है तो न्यूली बिल्ट लिख दें। फिर उसका पूरा एरिया कितना है, 150 वर्ग गज का है, 120 वर्ग गज का है, 200 वर्ग गज का है, स्क्वायर यार्ड्स का, ठीक है। उसके बाद वो मॉडर्न है या पुराना स्टाइल का है, तो मॉडर्न स्टाइल है, पुरानी स्टाइल है। क्या घर में पोर्च है, क्या घर में स्टोर रूम है, या घर की लोकेशन कैसी है, कौन सी जगह पे लोकेटेड है, घर में गैराज है या नहीं है, फेसिंग उसकी किधर है, घर का मुंह किधर है, ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ है या पश्चिम की तरफ, उत्तर या दक्षिण, उसका फेस दिखाना पड़ेगा। घर में इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई है भी या नहीं है, और नीचे कॉन्टैक्ट एड्रेस होता है। तो ये 2-4 बातें आपको घर के बारे में लिख देनी है। वही वापस फिर से हम एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं, तो चलिए एक पहले क्वेश्चन देख लेते हैं और उस क्वेश्चन के बेस पे आपको इस घर को बेचने की कोशिश करते हैं। आइए चलिए देखिए। यू हैव बीन ट्रांसफर टू कोटा फ्रॉम धौलपुर। धौलपुर से आपका ट्रांसफर कोटा हो गया है। नाउ यू वांट टू सेल योर हाउस। अब आप अपने घर को सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ क्लासिफाइड कॉलम इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। 50 शब्द से ज़्यादा नहीं हो, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम बेचने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करते हैं। देखिए कितना शानदार हम अपने घर को दिखाते हैं। अब हमारी हेडिंग क्या होगी, हाउस फॉर सेल। ध्यान रखें इस चीज़ को, वो मैट्रिमोनियल वाला था, अभी हम सेल कर रहे हैं, तो हाउस फॉर सेल। फॉर इमीडिएट सेल, आप यहाँ पे चाहें तो अवेलेबल, ए हाउस फॉर सेल ऐसे भी लिख सकते हैं, अवेलेबल से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्टली लिख दिया फॉर इमीडिएट सेल।
इमीडिएट सेल के लिए क्या अवेलेबल है हमारे पास? ए न्यूली बिल्ट हाउस, एक नया बना हुआ घर, 150 स्क्वायर यार्ड्स का उसका एरिया है, 150 वर्ग गज का है। आगे ईस्ट फेसिंग दे रखी है, यानी उसका मुंह जो है वो ईस्ट फेसिंग है, पूरब की तरफ है। रामनगर सोडाला जयपुर में अवेलेबल है, ये उसकी लोकेशन हो गई। 2 BHK, अब देखिए 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK क्या होता है? 1 BHK का मतलब बेड, हॉल और किचन, 2 BHK का मतलब 2 बेड, हॉल और किचन, 3 BHK का मतलब 3 बेड, हॉल और किचन। ये थोड़ा सा कैटेगराइज कर रखा है हम लोगों ने। तो आप इसमें 2 BHK लिख दिया। जब मैंने 2 BHK लिख दिया तो इसका मतलब फिर आपको अलग से कमरों को दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 BHK 1 BHK नहीं लिखते हैं तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि 2 बेडरूम्स, एक लॉबी, आप अलग अलग दिखाएंगे फिर उनको कि हमारे घर में 2 बेडरूम है, एक लॉबी है, एक ये है, तो वो 2 BHK में सब शामिल हो जाता है। लेट्स एंड बाथ्स दे रखे हैं, इसमें लेट्स एंड बाथ्स अलग से सेपरेट दे रखे हैं। पार्किंग दे रखी है, पार्किंग एरिया अवेलेबल है। पावर एंड वाटर कनेक्शन दे रखा है, पावर का और वाटर का कनेक्शन है। एरी, हवादार है, यानी उसमें हवा आती जाती रहती है, ऐसा नहीं कि बंद रेल का डब्बा हो, तो एरी है। लाइटेड है, लाइटेड का मतलब प्रकाशमय है, प्रकाश आता जाता रहता है। प्राइस लिखी है हमने 25 लाख, और प्राइस जो है ना, कीमत उसकी 25 लाख रुपए है। कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर दे रखा है, उसमें आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ये लिख गया तो आपने क्या लिखा? 2-4 बातें हैं उसमें। इमीडिएट सेल के लिए अवेलेबल है, ए न्यूली बिल्ट हाउस, 150 स्क्वायर यार्ड दे दिया, टोटल उसका हमने बरगज दिखा दिया कितना है। ईस्ट फेसिंग हो गया, रामनगर सोडाला जयपुर, जगह डाल दी हमने, लोकेशन डाल दी। 2 BHK 3 BHK 1 BHK इसमें डाल दीजिए। लेट्स एंड बाथ्स लिख दीजिए। पार्किंग एरिया, पावर एंड वाटर कनेक्शन है। आप चाहें तो आप उसमें पेंट दिखा सकते हैं, फ्लोर दिखा सकते हैं कि फर्श मार्बल वाला फर्श है, कुछ और है। बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसमें आप अपनी चीजों को दिखा सकते हैं। आप चाहें तो घर के सामने एक गार्डन भी दिखा सकते हैं छोटा सा। तो शब्दों का हमारे ऊपर भंडार होना चाहिए, हम कितना भी एडवर्टाइजमेंट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट हमेशा शॉर्ट एंड स्वीट होने चाहिए, छोटे और अच्छे होने चाहिए, उनसे ही हमारा काम चल जाता है। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि एक मैट्रिमोनियल और प्रॉपर्टी फॉर सेल के अंदर हाउस फॉर सेल हमने देखा है, इसमें ज़्यादा परेशानी हमें नहीं आई है। इसी तरह से बाकी के एडवर्टाइजमेंट में भी हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। अभी फिलहाल मैं ये 2 ही एडवर्टाइजमेंट डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ। अगले बचे हुए एडवर्टाइजमेंट्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा वो अभी जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड, लेटर से रिलेटेड लेके आऊँगा, जो कि 12वीं क्लास में दे रखे हैं। जॉब एप्लीकेशन एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है, 12वीं के बाद हमें उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे लिखा जाएगा, एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के जरिए आप एक एप्लीकेशन से 50 एप्लीकेशन लिख डालो, 100 लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तब तक के लिए मैं आप सबका शुक्रिया कहता हूं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओम इंग्लिश क्लासेस आपका शुक्रिया अदा करता है। धन्यवाद। अगली बार हम फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।